देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? माशाल्लाह आज सच्ची मुच्ची के चौधरी लग रहे हैं। अरे क्या करूं, बस आप लोग जो इतने तैयार होके आए हुए हैं और आप तो बाकायदा। मैंने सोचा हमारे गेस्ट इतने अच्छे हैं तो मैं भी उतना ही अच्छा रेडी होकर आऊं। ये आपने कमाल ही को कपड़े खास निकाले हैं मेरे ख्याल से, अलमारी में बहुत पीछे से है ना सर लेकिन लग बहुत प्यारे रहे हैं सर। हाँ, जी जी बिल्कुल। आपको भी सफेद जोड़ा बहुत जच रहा है ना। थोड़े वर्गे चौधरी ना साइकिल तो डके अचानक अंदर मैं तो उतरता ही है। लीजिए तो बुलाते हैं आज के मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हमारे लिए। सुपरस्टार हैं, टेलीविजन हो या फिल्म, हर जगह ये अपना लोहा मनवाया हुआ है। द वन एंड ओनली जनाब हुमायूं सईद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े सर बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। सर आपको कभी किसी ने कहा कि आप तो इफ्तिखार ठाकुर साहब से भी ज्यादा प्यारे हैं? इफ्तिखार ठाकुर साहब ने कहा था। सर एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं आपके लिए लाया हूँ सर। एक हुमायूं अकबर का शहजादा था, प्यार मोहब्बत इज्जत का दिल दादा था। उस जैसा शहजादा एक हमारे पास भी है, जिसको हम सब प्यारों की मोहब्बत का एहसास भी है। वाह क्या बात। अकेला बोलता नहीं म्यूट भी हूं मैं। अरे वाह। लोगों की बातों पे ना जाना वेल रिप्यूट भी हूं मैं। जरा चश्मा लगा कर देखो अरीज, स्वीट ही नहीं क्यूट भी हूं मैं। यार आपके शेर का मजा बहुत आया लेकिन समझ नहीं है। क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत अच्छे। ये आप बड़े आजकल को लगता है खास तौर पे फिट हुए हुए हैं। ये मैं अकेला नहीं, देखे वहां से भी हूम की आवाज आई है सिंह के अंदर। तो ये क्यों, ऐसा कोई खास काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने ये रूप धारा हुआ है? खास काम करूंगा। खास काम करेंगे अभी? वो क्या है ऐसा काम जिसके लिए इतनी तैयारी है? नहीं अभी तैयारी पूरी नहीं हुई। अभी बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो स्विमिंग जिम वगैरह कुछ? हाँ जिम, घुड़सवारी, जिम जाना शुरू बंटे किया। गुल्ली डंडा जो सब खेल रहे हैं। हाँ गेमें करनी चाहिए, गेमों से बंदा फिट रहता है। हाँ, अब मुझे देखे ना जी, कल एक बंदा मेरे नाल भी गेम कर गया। वैसे ठाकुर साहब जिस तरह ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गेम नहीं शुगल मेला ही होना चाहिए। मगर आप ये क्या आजकल कुछ कर रहे हैं? सिर्फ हमें लग रहा है नहीं मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं, और ये वैसे बड़ी बात है। आप यूजुअली वैसे करते नहीं है इतना, आप रनिंग वगैरह करते रहते हैं। मगर ये जिम शिम भी आपने बीच में डाल दिया है। बॉडी वेट एक्सरसाइज हैं कुछ। ओए इतनी साइंस डाल दी आपने बीच में। ये वैसे कोई खास वजह हुई मतलब मुझे जिम जाना वैसे पसंद नहीं है, वेट लिफ्टिंग पसंद नहीं है। जिन एक्सरसाइज में रनिंग होती है या बॉडी वेट एक्सरसाइज आजकल बहुत ज्यादा है, जिसको आप HIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी। नहीं, आप इस इंटेंसिटी पे अब जाके क्यों गए हैं? मतलब इतने सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने एकदम सोचा कि अब मैं, काम चल रहा था, मैंने सोचा अब जरा ले अभी काम नहीं चल रहा। ये देखें जो इतने आपके फैन सारे बैठे हुए हैं, इनकी मुस्कुराहटें बता रही हैं कि काम आपका चल नहीं, रहा वो है। अपने आप को देख के अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैंने सोचा कि सुनिए ठाकुर साहब, सर इनको जिम जाना क्यों भला पसंद नहीं है? क्यों? हर महीने फीस मंगते हैं। और बाय द वे आपकी मुलाकात नहीं है, आपकी अरीज से मुलाकात हम कराएं। ये हमारी कोस्ट है और आज इन्होंने खास ये वाला जो पर्दा है अपने घर में ड्राइंग रूम से फाड़ के पहना के आज हुमायूं साहब आ रहे हैं। तो मैं अच्छा ड्रेस बताइए ना जो आप हमें कह रही थी। पहले एक शेर कहना चाहती हूँ, इन्हीं की मूवी का। उतना अच्छा तो नहीं कह सकती जितना अच्छा आपने कहा है, पर कोशिश करती हूँ। तो अर्ज किया है, जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है, जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। कुड़ी ने शेर सुनाया तो वाह, ते साढ़े बारी मजा आया, समझ नहीं आई। आपने मेहंदी ड्रामे में आयशा खान के साथ काम किया, उसमें आप मर गए। फिर आपने यलगार में आयशा उमर के साथ काम किया, उसमें आप मर गए। अभी रिसेंटली आपने आयजा खान के साथ काम किया, उसमें भी आप मर गए। तो ये कैरेक्टर की डिमांड होती है, वैसी तरह निकल जाता है। ये किस किस्म की ऑब्जर्वेशन की है रीज आपने? नहीं मतलब आप अच्छी एक्टिंग करते मेरा हैं। तरा ही निकल जाता। तरा ही निकल गया। ये इन्होंने जो ड्रामे गिनवाए हैं ये मुख्तलिफ आपके, ये 2000s के अंदर था मेहंदी, फिर उसके बाद फिल्म थी यलगार, और फिर ये आखिरी आपका जो ड्रामा था।
तो ये मरने का बड़ा तसलसल रहा है। हाँ, कुछ 10 साल में एक दफा। मगर ये आपने कभी नोटिस की ये चीज अपने बारे में कि आपको इस तरह के कैरेक्टर्स बड़े मिलते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो जिस सीरियल में भी ये इस तरह का हुआ है कि मैं मर गया हूँ, आई थिंक वो ज्यादा कामयाब हुआ है, इसलिए वही याद है। अदरवाइज किए तो मैंने 100 है ना, अगर 100 में से 3 में मर गया तो ये तो नहीं कह सकते मैं 8 में मर नहीं, गया। मगर ये याद फिर इनको देखें कैसे उनको वो वही मरने वाला ही याद रहता है ना। मरने वाले याद रह रहे हैं। मर के आप दिलों में जिंदा रहते हो। ओए होए होए, ऐसी लड़कियां जिनकी वजह से खलील साहब मारते हैं कैरेक्टर। मर के आप दिलों में जिंदा जो रहते उनको हैं। वैसे कितना कहती है ना, मारिएगा नहीं, वो फिर मार देते वो खलील साहब उतना ही अपना वो एक गुस्सा निकालते हैं कि नहीं, निकालते हफ्ते में हैं, मारूंगा। हाँ, हुनते में मारूंगा। मगर वैसे ही इतनी बार मरने के बाद प्रैक्टिस भी होगी हुई है। मतलब ये हर बार एक एक्सप्रेशन, बंदा अब क्या इस बार तुमने ऐसे मरना है, तो इस बार अब ऐसे मरेगा। तो ये बंदा कहता है यार, एक तो ये कि मैं मरा नहीं हूँ पहले, तो मुझे पता भी नहीं है कि एक्सप्रेशन कैसे देने होते हैं। हाँ, जिसका पता नहीं है वो कैसे, बस मतलब इंसान ऑब्जर्वेशन बचपन से देख रहा होता है फिल्मों में, ड्रामों में, फलां कि ऐसे फलाना कैसे मरा था, फलाना कैसे। तो एक अजीब सोचना पड़ता होगा ना कि इस पर कैसे। और आपका आखिरी वाला तो जो मरना था वो बड़ा जेर बहस भी रहा था। आपको वैसे खुद महसूस हुआ था 2 दफा मरे थे उसके अंदर। मेरे पास तो में जब आपका वो सीन हो रहा था लास्ट वाला, तो आपको खुद कुछ महसूस हो रहा था कि ये मैं कन्विंस करना है कि ये ऐसा को हार्ट अटैक हुआ है एक जवान जहान आदमी को? असल में जो हार्ट अटैक वाला था ना, वो तो लोगों को हजम हो गया था कि शायद वहाँ मर गया है। ठीक है। लेकिन फिर वो जो अस्पताल में जाता है वो जरा सा ओवर द टॉप था। वो सीन, तो उसके अंदर लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये उसकी वो जो सीधी लाइन चलती है उसमें। उससे पहले उसने काफी कैथारसिस दिया था, बच्चे को भी दिया। हाँ, फिर काफी उसने लाइनें बोली, फिर जाके मरा है। मतलब तो लोगों को लग रहा था शायद अब नहीं मरेगा, अस्पताल पहुंच गए। एक्चुअली वो ड्रामे का वैसे पहले लास्ट सीन था, लेकिन आई थिंक नदीम ने खलील साहब से बात की थी कि वो बच्चे के साथ इसका एक सीन होना चाहिए मरने से पहले, अगर आप मार ही रहे हैं तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया था। प्रोलॉन्ग कर दिया था। इन्ना हर ड्रामे च मरे ने, हुण ते राइटर नु फोन करके कह रहे होंदे ने जो मर्जी मेरे को ड्रामे च करवा ली पर मैनू जिंदा रखी। आपको जवाब मिला अपना। मैं तो वैसे ही इनकी एक्टिंग की इतनी बड़ी फैन हूँ। मैं भी वैसे इनकी एक्टिंग का ही फैन हूँ, इनकी स्पोर्ट्स की नहीं, मैं बूट्स की उनकी दुकान तो नहीं है। पर्सनालिटी की भी फैन हूँ। कि मैं इनसे को बल्ले और गेंदे खरीदता हूँ। हम सभी इनकी एक्टिंग के फैन हैं। मगर आप पहली बार मुलाकात हो रही है हाँ, आपकी। मेरी पहली बार है। और जैसा आप देखते हैं इनको टेलीविजन पे, उससे बढ़ के पाया। उससे बढ़ के पाया। अच्छा, ये कैसे होता है? मतलब वो माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग है, उनकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी है, पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, तो Thank बस you. कैसे ना पसंद हो। शुक्रिया। इट्स ऑल इन वन। ओए होए, ऑल इन वन। हमारे साहब, ये जो आपके इतने ज्यादा इस किस्म के फैंस हैं, ये जब इस तरह बात कर रहे होते हैं तो कैसे आपको महसूस होता है? क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो इस फीलिंग के करीब नहीं जा सकते। अच्छा ही महसूस होता है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ ना लोगों से कि आप स्क्रीन से ज्यादा यूं सामने लाइव अच्छे लगते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता ये। क्यों? मुझे लगता है स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा होना भाई, चाहिए। गर्मी में खड़े होके सीन करा करा के मर मर के नहीं, मैंने इंसान तो पागल हो कहा गया। एक्टिंग पहले पसंद है, ठीक है, एज एन एक्टर अभी लाइव फर्स्ट टाइम मिली हूँ तो मुझे वैसे भी आप अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मुझे आपके कहने से खुशी हुई है।